तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की ये वीडियो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की रोड मैप के बारे में होने वाली है। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि एक फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनते हैं। तो हाँ भाइयों, आप सभी लोगों का कोडिंग की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना, आप सभी लोगों का कोडिंग की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो कोडिंग की दुनिया में घुसने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं, हम रास्ता जान लेते हैं कि हमें कैसे कैसे गुजरना है। तब हम एक अच्छे कोडर कहलाएंगे, तब हम एक अच्छा एक्सपर्ट कोडर कहलाएंगे, मास्टर कोडर कहलाएंगे। तो उन सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि फुल स्टैक डेवलपर कहते किसे हैं, फुल स्टैक डेवलपर होता कौन है। तो एक ऐसा डेवलपर जो कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों ही टेक्नोलॉजी में काम करता है, उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ये थ्योरेटिकल पार्ट, और मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को फ्रंट एंड क्या होता है इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक न्यू टैब है, मैं इस पे क्लिक करके इस पे जाता हूँ। यहाँ पे ना सर्च बार में मैं एक यूआरएल टाइप करूँगा। आप सभी लोग इस यूआरएल से परिचित होंगे, youtube.com। ठीक है। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, आप सभी लोगों के सामने एक वेबसाइट आ जाती है जिस पे बहुत सारी वीडियोज होती हैं, राइट। तो ये वीडियोज क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये है फ्रंट एंड का पार्ट। अब मैं ना इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इंटरेक्ट मीन्स डायरेक्टली इससे बातचीत कर सकता हूँ। बातचीत कैसे करूंगा, मैं अपने क्लिक के थ्रू बातचीत करूंगा इससे। मैंने सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दिया तो सब्सक्रिप्शन आ गया, राइट। तो यूजर जिससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। अब ये जो फ्रंट एंड है ना, ये जिसको यूजर देख सकता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, जिसमें यूजर चेंजेस कर सकता है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। अब इसको जो बनाता है ना, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। मे बी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके। नाउ अब हम बात करेंगे बैकएंड डेवलपर कौन होता है एंड बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या होती है। बैकएंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, हम इसके बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम ये सीखेंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है, जो कि हमने सीख लिया ऑलरेडी। अब बैकएंड क्या होता है। अब बैकएंड क्या होता है, देखो यहाँ पे ना, बैकएंड सीखने से पहले इस चीज को आप लोग समझ जाओ, क्लाइंट और सर्वर का दोनों का बातचीत कैसे होता है। अब देखो क्लाइंट क्या है। क्लाइंट आप सभी लोगों, ठीक है, यूजर, जिसको यूजर बोल सकते हो आप। आपका लैपटॉप क्लाइंट है। आपने यहाँ पे यूआरएल टाइप किया youtube.com, ठीक है। ये जो यूआरएल आपने टाइप किया ना, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, जिस रिक्वेस्ट का नाम है HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट गई इस पार्टिकुलर सर्वर पे। सर्वर क्या होता है, सर्वर होता है कंप्यूटर, बहुत सारे होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको बोलते हैं सर्वर, ठीक है। जैसे कि एक कंप्यूटर ही है ना, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, लेकिन वो सभी ना एक दूसरे से कनेक्ट होकर के उनकी फंक्शनैलिटी को, उनकी बैंडविड्थ को, उनकी स्टोरेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अकेले हो, ठीक है। अगर आप अकेले हो घर में कमाने के लिए, तो आप थोड़ा सा पैसा लेके आओगे, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे 5 और लोग हैं तो तुम्हारे घर में काफी पैसा आएगा, राइट। तो ऐसे ही सर्वर भी होता है, एक कंप्यूटर नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे काफी कंप्यूटर्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उनका जो क्षमता है ना, सब कुछ करने का, काम करने का, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ना यूट्यूब की सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। यहाँ पे जो यूट्यूब के जन्मदाता है ना, उन्होंने यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है ना, वो यहाँ पे स्टोर की हुई हैं। अब जैसे ही आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हो, वो यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्टोरेज है, इसीलिए यहाँ पे रखी होती है, और ये चौबीसों घंटे ऑन रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। ये भी इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे आप रिक्वेस्ट भेजोगे, कभी भी किसी भी समय, वो यहाँ पे
ये देखेगा कि रिक्वेस्ट आया है, तो वो फाइल ना आपके क्लाइंट पे भेज देगा। जैसे आपके क्लाइंट पे फाइल आएगी, आपको यूट्यूब शो हो जाएगा ऐसे। ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है सर्वर पे, लेकिन इंटरनेट के थ्रू वो आपके क्लाइंट पे आ गई है। ठीक है। अब ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सर्वर है ना, इस सर्वर पे ऐसी बहुत सारी फाइल्स होंगी जिसपे लॉजिक लगा होता है। लॉजिक इस बात का कि अगर यहाँ पे इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं, तो एक एक करके वीडियोज तो यहाँ पे कोई डालेगा नहीं ऐसे, इसका एक एक करके ये सब बनाएगा नहीं। ठीक है। तो ये सब बैकएंड से मैनेज होता है। जब मैं बैकएंड आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आप लोग ऐसे ही समझ लो कि बैकएंड जो होता है ना, उसको यूजर देख नहीं सकता। ठीक है। उससे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है। इनडायरेक्टली तो करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकता। वहां पे बिजनेस लॉजिक लगे होते हैं, ऐसे लॉजिक लगे होते हैं जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए छुपाए गए होते हैं। ठीक है। तो वो सारी फाइल्स बैकएंड पे रखी जाती है ताकि यूजर उससे छेड़खानी ना कर सके। तो फ्रंट एंड के साथ बैकएंड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है। तो बैकएंड फ्रंट एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम सीखेंगे क्या क्या इस कोर्स के दौरान। हम सीखेंगे बैकएंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद डाटाबेस सीखेंगे, फिर फ्रेमवर्क सीखेंगे, एपीआई सीखेंगे, वर्जन कंट्रोल सीखेंगे, डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, डेवऑप्स सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यूज, ये सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो इतना सारा तो मैंने बोल दिया, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये मत सोचना कि भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोर्स छोड़ के कि भाग जाओगे। नहीं, भागना कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में, और किसी भी कोर्स के दौरान भी। ठीक है। तो मैं आपको केवल ऐसी नॉलेज नहीं दूंगा जो कि कोडिंग के बारे में ही हो। मैं आपको ऐसे भी नॉलेज दूंगा जो कि लाइफ के बारे में भी होगी, क्योंकि मैंने कोडिंग और लाइफ दोनों को कंपेयर किया है, दोनों से सीखा है। ठीक है। नाउ हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। किस कुछ भी बनने से पहले हम सबसे पहले उसके महत्व को समझ लें, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बनना है भाई? क्लियर हमें गोल हो हमारा। अगर हमारा क्लियर गोल होगा ना, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तभी हम कुछ बढ़िया करेंगे। ठीक है। हमें कुछ भी करने से पहले उसका वाई पता होना चाहिए। क्यों करना है भाई? है ना? क्यों करना है? ये अगर पता होगा तो हम अपना 100% ही नहीं, और भी ज्यादा दे रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है क्यों करना है। तो इसलिए करना है क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है इसकी। ये तो हो गई डिमांड की बात, मार्केट की बात। जॉब्स भी काफी अवेलेबल हैं, और आप इससे ना पूरे डेवलपमेंट का प्रोसेस सीख जाओगे। कैसे एक वेबसाइट काम करती है, कैसे इंटरनेट काम करता है, कैसे एक एप्लीकेशन काम करती है ना? जब आप ये सब सीख जाओगे ना, जब आप सब कुछ पता चल जाएगा आपको, तो आपका ना पर्सपेक्टिव ही अलग हो जाएगा। आप किसी भी चीज को देखोगे एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखोगे। नहीं तो जब आप सीख जाओगे ना, पूरा सब कुछ सीख जाओगे कोडिंग में, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आप पहले जैसे चीजों को देख रहे थे ना, आप वैसे नहीं देख रहे हो। आप बिल्कुल डिफरेंट देख रहे हो चीजों को, है ना? तो ये महत्व होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ऐसी बहुत सारे हैं इम्पोर्टेंस। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप लोगों को पता चलता जाएगा। बस अभी आप बने रहो इस कोर्स में, और जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो सिखा रहा हूँ, वो बस केवल सुनते जाओ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तब भी आप लोग बस सुनते जाओ। ये केवल रोड मैप है, आपको रास्ता बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को रास्ता पता हो, तो मंजिल पे पहुंचना काफी आसान हो जाता है। ठीक है। भटकते नहीं है हम, अगर हमें रास्ता पता हो तो। इसीलिए रास्ता बताने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब देखो, फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे।
फ्रंट एंड में हम सीखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखेंगे, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया। देन उसके बाद हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, जिसमें पेज रिलोड नहीं होता। जैसे जैसे कि मैं यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पेज रिलोड नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं होम पे जाता हूँ तो आप लोगों ने देखा ना, पेज रिलोड नहीं हुआ, ऑटोमेटिक पेज चेंज हो गया। इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो हम ऐसी एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। नाउ बैकएंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखेंगे। बैकएंड में हम PHP सीखेंगे, क्योंकि PHP मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पुरानी है, और इसमें कोई भी एरर आता है तो सबके सॉल्यूशन इंटरनेट पे हैं ऑलरेडी। और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज भी है, इजी टू लर्न भी है। तो इसीलिए हम इसको चूज करेंगे आने वाले समय में, जब हम बैकएंड में चीज़ों को कर रहे होंगे। देन उसके बाद डाटाबेस में हम एसक्यूएल, नो एसक्यूएल के बारे में सीखेंगे, एपीआई के बारे में सीखेंगे, एपीआई बनती कैसे है, रेस्टफुल एपीआई क्या होती हैं, राइट। एंड देन बैकएंड फ्रेमवर्क्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स को हमने एक्सप्लोर किया, हमने जाना, वैसे ही बैक एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में भी जानेंगे, जैसे लारावेल, कोडिंग ईटर ई, ऐसी बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन हम ज़्यादातर इन पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड भी काफ़ी अच्छी है इनकी। और भी बैक एंड फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी डिमांड है, मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट उनकी भी डिमांड है। तो अगर आप एक चीज़ को सीख जाते हो, एक टेक्नोलॉजी को सीख जाते हो, बाकी सब लॉजिक सेम ही रहता है, सब में कंसेप्ट सेम ही रहता है, ऐसा समझ लो। फिर उसके बाद MVC पैटर्न, इसके बारे में सीखेंगे जब हम फ्रेमवर्क सीख रहे होंगे। देन वर्जन कंट्रोल सीखेंगे हम, गिट एंड गिटअप के बारे में। फिर आपने सब कुछ रेडी कर लिया, अब आपको डिप्लॉयमेंट करना है, मतलब लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को दिखाना है क्या बनाया आपने। तो डिप्लॉयमेंट आप लोग करोगे, वो भी सिखाऊंगा मैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद कुछ हम नई चीज़ें भी सीखेंगे, जैसे डेवऑप्स क्या होता है, राइट। डेवऑप्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। डेवऑप्स में होता क्या है, जैसे कि डेवलपमेंट आपने कर दिया, ठीक है, आपकी टीम के साथ ऑपरेशंस कैसे होता है डेवलपमेंट में, ये सब कुछ आता है डेवऑप्स के अंदर। एंड आपने बना तो दिया एक प्रोडक्ट, एंड मेंटेन कैसे करना है कंटिन्यूअसली, ये भी डेवऑप्स के अंदर आता है। और कंक्लूजन अब आ जाता है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे होता है, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी मोटिवेशन की भी बात करूंगा। देखो यार, अगर आप एक दो दिन वीडियो देख करके फिर सोचोगे कि नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं, तो छोड़ने से कभी भी काम नहीं बनता, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो उसका अंत भी करो। इसीलिए आप सभी लोगों को बस कंसिस्टेंट बना रहना है, वीडियो देखते रहना है। और जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे, आप बस बने रहोगे मेरे साथ, और मेरे साथ चीज़ों को करते रहोगे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, शुरुआत में लगता है सबको कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जब आप करोगे। जब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं करते हो ना, वो आपको जादू लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट जब आप किसी भी चीज़ को करते हो ना, धीरे धीरे, तो आपको चीज़ें आसान लगने लगती हैं, और एक दिन ना वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ पे ध्यान दो। जो कुछ भी मैंने बोला, जो कुछ भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में दिखाया, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप सभी लोगों के मन के अंदर, तो आप सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अब मैं आप सभी लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सभी लोगों का टेस्ट नहीं होता सेम, ठीक है। जैसे कि मैं वीडियो देख के सीखता हूँ, तो कोई पढ़ के सीखता है। तो उसके लिए ना वो वीडियो ना देख करके बुक्स पढ़ सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जिसको फुल स्टैक डेवलपर बनना है।
तो उसके लिए भी रास्ता पता होना चाहिए। उसके लिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। अब मैं बुक्स आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखा, इसमें पार्टिसिपेट किया और ऐसे ही आने वाले वीडियो में भी आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, आप लोग देखोगे मेरी वीडियो, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, कमेंट करोगे और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी आती है, समझ में नहीं आता कुछ भी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप लोगों को अब मैं बुक रिकमेंडेशन दे देता हूँ। जैसे कि मैं जब स्टार्ट किया था ना पढ़ना, कि मुझे भी सीखना था क्योंकि कॉलेज में उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, राइट? तो उसके लिए मैंने एक जॉन डकेट का बहुत ही अच्छा बुक है, राइट? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का, वो मैंने परचेज किया था और मैंने सीखा था उससे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च किया हूँ, देखो यहाँ पे PHP एंड MySQL का आ गया, HTML CSS का आ गया, जावास्क्रिप्ट jQuery का आ गया, राइट? तो ये सारी बुक्स जॉन डकेट की हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स होती हैं इनकी और काफ़ी महंगी भी होती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग इनकी बुक को परचेज करो, फ्री PDF अवेलेबल रहते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बस मज़े करते रहो लाइफ में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।